हाय बच्चों, आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ पैलेस। ठीक है, यानी कि इसका होगा कि स्थान का अवस्था, स्थान का अवस्था बताने वाला प्रीपोजिशन ऑफ पैलेस होता है। प्रीपोजिशन ऑफ पैलेस होता है इन, एट और ऑन। ये तीन जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है और प्रीपोजिशन ऑफ पैलेस भी है। अब कैसे? क्योंकि यह समय का अवस्था और स्थान का अवस्था दोनों बताता है, इसलिए। ठीक है, अब चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल के बाद जो है समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है कि द कीज आर इन माई बैग। ठीक है, कहाँ था जी? मेरा बैग में था चाबी। ठीक है, स्थान बता रहा है, कहाँ था तो बैग में था, इसीलिए क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ पैलेस है। चलिए अगला देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, किताब का अवस्था बता रहा है। किताब कहाँ था? टेबल पर। किताब कहाँ है जी? टेबल पर है किताब। किताब का अवस्था बता रहा है, स्थान बता रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ पैलेस हो गया। अगला है ही इज एट द डोर। ठीक है, ही इज एट द डोर, कहाँ था? वह दरवाजे के पास था। है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ये होगा कि दिशा का अवस्था, दिशा का अवस्था बताने वाला क्या होगा, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन होगा। क्लियर है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा। इनटू, फ्रॉम, आउट ऑफ, etc। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो यह जो है समझ में आ जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का। पहला एग्जाम्पल है शी इज गोइंग टू मार्केट। ही jumped into the river। They came from Delhi। क्लियर है? यह क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है। शी इज गोइंग टू मार्केट, ही जम्प्ड रिवर, दे केम फ्रॉम दिल्ली। अगला है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, तो एग्जांपल के बाद जो है समझ आ जाएगा ये। पहला एग्जांपल है ही डाइड फॉर कैंसर। शी इज हैप्पी फॉर यू। यहाँ पे पर्पस बता रहा है, ठीक है ना। ही डाइड फॉर कैंसर, उसको कैंसर हो गया था,
इसीलिए मर गया। ठीक है, शी इज हैप्पी फॉर यू, वह खुश है तुम्हारे लिए, इसके लिए खुश है तुम्हारे लिए। पर्पस बताने का कार्य हो रहा है यहाँ पे। यह था प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस। अगला है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। लास्ट है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर कैसे? मैनर यानी कि साधन बताएगा। ठीक है, देखते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से क्या कह रहा है। ही केम बाय बस, ही केम बाय बस। आया जी, वह किससे आया, किसके द्वारा आया? बस। ठीक है, सी स्पोक विथ, कैसे बात कर रहा है जी, कैसे बोल रहा है? कॉन्फिडेंस। यह मैनर बता रहा है, इसीलिए यह क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ मैनर है। चलिए अब देखते हैं बिटवीन और एमोंग। बिटवीन वर्सेस अमोंग। अब कहाँ पर बिटवीन लगेगा और कहाँ पे अमोंग लगेगा, इसको जान लेते हैं। बिटवीन और अमोंग। ठीक है, दो लोग या दो चीज के लिए, ठीक है, और दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए। ठीक है, बिटवीन का प्रयोग दो लोगों के लिए या दो चीज के लिए होगा, और अमोंग का प्रयोग जो है दो से अधिक के लिए होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अब। बाय और विथ। बाय का कहाँ प्रयोग होगा और विथ का कहाँ प्रयोग होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। डोअर या एजेंट के लिए, एजेंट के लिए बाय का प्रयोग होगा, और टूल्स या इंस्ट्रूमेंट, किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट या टूल्स के लिए जो है किसका प्रयोग होगा जी? विथ का। एग्जाम्पल देखते हैं। रिटन बाय भीम, रिटन बाय भीम। कट विथ अ नाइफ। चलिए अब प्रीपोजिशन का कुछ रूल है, अब उस रूल को देखते हैं, इसके बाद प्रीपोजिशन आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। रूल नंबर 1 को देखते हैं। प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक है, अगला रूल बोल रहा है कि वर्ब के बाद जिरंड, वर्ब के बाद जिरंड ING यूज होता है। यह था दूसरा रूल। तीसरा रूल बोल रहा है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड
ऐसे होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है। चलिए एक बार फाइनल समरी हो जाए। प्रीपोजिशन कौन होगा? जो रिलेशन बताएगा वही क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। ऑलवेज नाउन प्रोनाउन के पहले आएगा, हमेशा प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन के पहले आएगा। टाइप्स में हम लोग पढ़ लिए क्या? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ पैलेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, etc। इन, ऑन, एट, बाय, विथ, बिटवीन और अमोंग, ये जो है प्रीपोजिशन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका प्रयोग बहुत तरीके से याद कर लेंगे इसको आप। फिक्स प्रीपोजिशन याद करना बहुत जरूरी है। अब फिक्स प्रीपोजिशन कौन कौन है वो मैं बोर्ड पर आप लोग को लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहेगा। चलिए मैं फिक्स प्रीपोजिशन को पहले लिख देता हूँ। ये है वर्ड, ये है प्रीपोजिशन। यह था फिक्स प्रीपोजिशन। इस तरह से पूरी तरह से आपका जो है प्रीपोजिशन समाप्त हुआ। उम्मीद है, आशा है कि आप सभी को प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रीपोजिशन को लेके किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप लोग जल्दी से कमेंट को भरिए, आपको जवाब जो है तुरंत दिया जाएगा। और खूब पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसको खूब शेयर करिए।